महाकुंभ, संगम और इसकी पवित्रता पर कई बार लोगों के सवाल उठे, राजनीतिक विवाद हुआ। लगा कि महाकुंभ के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन कोई राजनीतिक बयान आता है और सियासी तूफान फिर उठ जाता है। अब इस लिस्ट में नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान करने को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता. परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो, त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या. ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ. आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे. राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के संगम का जल नहीं था, बल्कि उन्होंने देश भर की तमाम नदियों की शुद्धता पर ही सवाल खड़े कर दिए। राज ठाकरे ने देश में नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल हमलावर हैं। राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी और उद्धव गुट ने निशाना साधा है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखा मूरत इन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको मूरत दिखाई देती। करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों को, सनातनियों को महाकुंभ में अपना धर्म दिखा, अपनी आस्था दिखी, अपनी भावना दिखी। गंगा मैया के प्रति, यमुना मैया और सरस्वती मैया के प्रति प्रेम दिखा। लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, लोगों ने बहुत अच्छा जाकर वहां स्नान किया और पूजा अर्चना की। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। राज ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ऐसी बातें हमारी भावनाओं पर चोट करती हैं। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को गंगा की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि ये मुद्दा नदी के पानी की सफाई का है। उन्होंने कहा कि आप अब विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझ गए होंगे। राज ठाकरे को भी हिंदू विरोध की बीमारी जड़ गई है। आज हमारे पवित्र हिंदू धर्म में माने जाने वाले पवित्र गंगा मैया का और गंगा जल का राज ठाकरे ने सरेआम जिस तरह के मजाक उड़ाया है, उससे हिंदू धर्म का उन्होंने अपमान किया है। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। कल तक हिंदुत्व, मराठा और सनातन का झंडा उठाने वाले राज ठाकरे के इस बयान को सियासी मजबूरी कहें या कुछ और, क्योंकि राज ठाकरे उस महाकुंभ पर सवाल कर रहे हैं जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में अभी तक किसी धार्मिक आयोजन में इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, विपक्ष ने लगातार योगी सरकार पर संगम के पानी को लेकर हमला किया और पानी को गंदा भी बताया। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने सदन में करारा जवाब भी दिया था। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी
नहीं स्वीकार कर रहे खाना बनाने के लिए, जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम। और मैं तो कहूँ कमाल अख्तर जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से। वो बैक्टीरिया जिंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, और महोदय मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है, और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के। हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।